हेलो एवरीवन, आज है 15 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ सरकारी शेयर है ये। 53 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया 53 रुपीस का ये लेवल खरीदारी के लिहाज से अट्रैक्टिव है या नहीं, और है तो कौन सा लेवल अट्रैक्टिव है बाइंग के लिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया 53 रुपीस के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि जब तेजी आई, अगर हम पिछले एक महीने का यहाँ पर ग्राफ देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी में 17% का ग्रोथ है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि तेजी आई तब जाके मैंने आपको बताया, मैंने पहले से कहा है कि जब भी 40 रुपए के ऊपर एनबीसीसी का शेयर मिले खरीद लो। और अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी इंडिया के शेयर में तकरीबन 59% का ग्रोथ है। लेकिन अगर आप एक चीज को समझिए, 30 का था शेयर, 53 रुपीस के आसपास पहुंचा, वापस ये टूट गया, 40 रुपए पर आया था, ठीक है। और 40 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट इसीलिए भी है क्योंकि इससे पहले आप देखें 40 रुपए से एक अच्छा सपोर्ट मिला, बाउंस बैक किया, 57 रुपीस तक गया, ये टूट कर वापस ही 40 रुपए के करीब आ गया, वापस बाउंस बैक दिखाया और 49 तक गया, वापस टूट कर ये 40 पे आया था, फिर तेजी दिखाई, फिर टूट के 40 पे आया, फिर तेजी दिखाई इसने। तो 40 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है और यही वजह थी कि मैं लंबे अरसे से कह रहा था कि देखो 40 का जब भी लेवल आता है खरीदारी के मौके बनेंगे तो उस लेवल को याद रखें। लेकिन अभी जिस लेवल पर बैठा है शेयर वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, क्योंकि हर बार यहीं से अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ भी गया है हर बार, इस बार भी जाने के चांसेस है। उसके रीजन ये है कि देखो ओमिक्रॉन के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें लॉकडाउन लगते हुए नजर आएंगे। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन तो है ही, लेकिन उसके अलावा कुछ कुछ शहरों में लॉकडाउन भी लग सकते हैं। और ऐसे में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऐसा है कि जिनकी जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ सकती है। हालांकि कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसमें तेजी अभी इसीलिए भी है क्योंकि देखो अभी अगर हम बात करें तो कोरोना की वजह से लोन्स वगैरह जो है, बैंक्स वगैरह जो है वो लोन काफी सस्ते दे रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हर कोई लोन उठा रहा है अभी के वक्त में, मतलब जो लोग ले सकते हैं, जिनके पास अच्छी खासी जॉब है, कॉर्पोरेट जॉब है, वो अभी होम लोन सब कुछ ले रहे हैं यहाँ पर। एनबीसीसी की मैं बात करने जाऊं तो मुझे लगता है कि एनबीसीसी एक अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वैल्यू अनलॉक अभी भी इसकी हुई नहीं है। और जो लेटेस्ट खबर है वो आप देख सकते हैं कि एनबीसीसी बैग न्यू बिजनेस ऑफ रुपीज 592 करोड़ इन दिसंबर में 590 करोड़ रुपए के आसपास का भैया नया इनको भैया ऑर्डर वगैरह मिले हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए। एनबीसीसी इंडिया की मैं बात करूं तो मिड कैप शेयर है, 9,288 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज्यादा के है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स नजर आए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न हालांकि सितंबर का है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर, एफआईएस, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है क्योंकि सरकारी कंपनी है ये, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एनबीसीसी की मैं बात करने जाऊं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 6% लोग ही है जो आपको बेचने की सलाह दे रहे हैं, वरना हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करें एनबीसीसी की तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे तो इनके रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे, बाद में 20 और 21 में रेवेन्यू कम हुए, और हालांकि एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि देखो रफ्तार कम होना जरूरी है कोरोना काल में, क्योंकि लॉकडाउन लगते हैं भैया, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो चले जाते हैं, लेबर लोग चले जाते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं दिक्कत है और कहीं ना कहीं जो स्पीड है काम करने की वो कम हो जाती है। जिस टाइम ड्यूरेशन में इनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना होता है वो होता नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट इनके कम होते हुए नजर आए, लेकिन वापस एक बड़ा बाउंस बैक आ गया 2021 में, वापस 236 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी ने कमाया है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो खरीदारी का सही वक्त नहीं है ये, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है टिकर टैप, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो भैया पी रेशियो कम है, 42 का है, जबकि सेक्टर पी जो है वो 73 के आसपास है, तो महंगा अभी भी नहीं कह सकते इसको। यहां पर देखिए तो कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, जो कि अगेन एक अच्छी बात है एनबीसीसी इंडिया में। शेयर होल्डिंग पैटर्न हालांकि अभी तक आया नहीं है, इनका सितंबर का ही है, दिसंबर का अभी तक आया नहीं है। एनबीसीसी इंडिया देखो मुझे ये कंपनी पसंद आती है, ठीक है, लेकिन जो जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड करा है 53,
मुझे ये उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। रीज़न ये है कि यहाँ से जो है ना वो रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, क्योंकि हर बार यहीं से आप देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आई है, शेयर में गिरावट आई है, तो यहाँ से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो एटलीस्ट मैं इस लेवल पर तो खरीदने की कोशिश नहीं करूँगा। और मैं खरीदने की कोशिश कब करूँगा, जब ये मुझे 40 से 45 रुपए के बीच में मिलेगा, तब तक मैं आराम करूँगा, बैठूँगा, देखूँगा इसको। और काफ़ी लोग कहेंगे कि अच्छा खरीद लिया हो तो क्या करें, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि देखो, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो एक बार के लिए पार्शियली प्रॉफिट आपको यहाँ पर लेना चाहिए। मतलब 1000 शेयर है तो 500 शेयर को बेचकर आपको प्रॉफिट लेना चाहिए, बाकी के 500 शेयर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और ताकि जब गिरावट भी आए तो आप नीचे के लेवल पर थोड़ा सा एवरेज कर पाए। अगर 40-45 के आसपास अगर आपको ये मिलता है वहाँ पर आप एवरेज कर पाए। और देखो, मुझे लगता है कि शायद चांसेस है, क्योंकि आप खुद समझिए कि कोरोना काल में हर बार जो कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर है वहाँ पे जोर पड़ा है, उनकी पिटाई हुई है। और अगर इस बार भी अगर इस तरीके से केस बढ़ेंगे और थोड़े बहुत भी रिस्ट्रिक्शन लगते हैं तो कंस्ट्रक्शन और ऑटो को दिक्कत तो होगी कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, देखो, बहुत बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर, क्योंकि देखो पहली बार जब कोरोना आया था तो सबके लिए नया था, ठीक है, तो इसीलिए मार्केट टूटा था और पैनिक था। जब दूसरी बार कोरोना की सेकंड वेव आई तब मार्केट टूटा नहीं था, थोड़ा सा भी अगर टूटता था तो नीचे से बाइंग आ जाती थी। अभी ओमिक्रॉन की अगर हम बात कर ले तो आपको पता हो तो पिछले कुछ दिनों से एफआईएल्स जम के बिकवाली कर रहे हैं, एफआईएल्स लगातार माल बेच रहे हैं, लेकिन डीएल्स जो है डोमेस्टिक वाले जो वो लगातार खरीद रहे हैं नीचे के लेवल से। तो जो सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है, जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं मानना चाहिए कि आप एक हाई लेवल पर कोई शेयर को खरीद ले। एनबीसीसी इंडिया कंपनी अच्छी है, लेकिन जो 53 रुपीज़ का लेवल है वो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। मुझे इवन रिस्की भी नहीं, जो रिवॉर्ड है इस लेवल पर वो मुझे कम लगता है यहाँ पर, कि भैया अगर मैं यहाँ पर रिस्क लेता हूँ खरीदारी करने का तो उतना बड़ा जंप यहाँ से देखने को मिलेगा कि नहीं, वो कहना मुश्किल है अभी के लिए। तो मैं यही कहूँगा एनबीसीसी इंडिया में कि वेट करें, अगर आपको 40 से 45 के बीच में मिलता है तो वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। तब तक यहाँ पर मेरे हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और एनबीसीसी इंडिया खरीदारी करी है तो मेरे हिसाब से पार्शली प्रॉफिट लेना चाहिए। फ्रेश बाइंग का मौका अभी नहीं है, 40 और 45 का लेवल मुझे पसंद आता है। दूसरा ही एक और शेयर है एनसीसी लिमिटेड, 77 रुपीज़ का शेयर है, राकेश झुंझुनवाला जी का मनपसंद शेयर है, फेवरेट शेयर है, और ये भी सस्ते कीमत पर अवेलेबल है, और 100% एनालिस्ट जो है वो यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। और एनसीसी को लेकर भी मैं कहूंगा कि अगर आपको ये 70 रुपए के नीचे मिलता है, 65 to 70 के बीच में मिलता है, तो एनसीसी में तब खरीदारी के मौके बनेंगे, फ्रेश बाइंग के मौके बनेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।